गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। आज हम कुछ एवरेज के इंपॉर्टेंट दूसरे वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन 40 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड that a score of 53 was misread as 83। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन हमने 53 रीड करनी थी वो हमारी से हो गई। तो इसका मतलब है कि जो 40 हमने आपको एवरेज दिया है इट इज रॉन्ग। तो हमें डायरेक्ट करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लग रहा है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि एक ऑब्जर्वेशन गलत है और हमने उसको करेक्ट करना है, तो इसमें क्या मेथड रहेगा। मेथड फॉलो करेंगे हम सेम उसी प्रोसेस से, जैसा कि मैंने बोला कि द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40 बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड that a score of 53 was misread as 83। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग सही होनी चाहिए, तो हमें कहीं क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो स्टूडेंट्स 100 है, उनका एवरेज मार्क्स जो है वो 40 है। तो सम ऑफ मार्क्स टोटल, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा 40 इंटू 100 यानी कि 4000। अब ये 4000 हमने तो निकाल दिया ये, बट इट वाज इनकरेक्ट। क्यों? बाद में पता चला हमें कि इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स को 53 रीड करना था और वो बाय मिस्टेक 83 रीड हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब पहले तो हम अपने सम को करेक्ट करेंगे। करेक्ट सम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 4000 में से 53 को ऐड करेंगे और 83 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने रीड 53 करना था और गलती से 83 कर दिया, तो जो ऑब्जर्वेशन करेक्ट है उसको ऐड कर देंगे, जो रॉन्ग है उसको माइनस कर देंगे। तो अब 4000 एज इट इज लिखा रहे। अगर मैं 53 और 83 दोनों का डिफरेंस देखूं तो -30 है। तो अब मुझे 4000 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 3970। अब ये जो 3970 है इट इज करेक्ट सम ऑफ मार्क्स, बट स्टूडेंट्स तो आपके पास 100 ही हैं। तो उन 100 का करेक्ट मीन निकालने के लिए हम 3970 को 100 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट 39.7। इट इज द करेक्ट मीन। तो ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे 5-6। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, ये आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ मैं। मतलब मीन मुझे समझ में आ रहा है। एक मिनट दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी आउट ऑफ द टॉपिक कि मैम आपने क्या सीरीज पढ़ा है, जो नंबर सीरीज होता है, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर? आप चैट बॉक्स में चैट करिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वो कह रहे हैं कि आपने, एक मिनट में बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने नंबर सीरीज पढ़ाया है क्या, जो मिसिंग नंबर वगैरह? हाँ जी, मैंने नंबर सिस्टम बताया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर। नो मैम, नॉट सिस्टम मैम, सिस्टम नहीं, सीरीज जो मिसिंग नंबर होते हैं। अच्छा, वो हमें चेक कर, वो तो रीजनिंग में आते हैं ना भाई, जैसे सारे नंबर को चेक। नहीं मैम, मैथ्स में भी तो आता है। हाँ मैथ्स में भी आता है, लेकिन अभी तो हमने नहीं किया है वो।
अच्छा ठीक है मैम। नेक्स्ट अगर इसके बाद वाला टॉपिक आप पढ़ा सकती हैं क्योंकि मेरा एग्जाम है एसएससी का, तो आप क्या इसके बाद बता सकती हैं एवरेज के बाद? कब है आपका एग्जाम? मैम इसी मतलब ये लास्ट मतलब नेक्स्ट संडे तक होना चाहिए, अभी डेट नहीं आई है। अगर नेक्स्ट संडे है तो फिर तो डेट जल्दी से आनी चाहिए थी। हाँ तो मैम हो सकता है नेक्स्ट वीक हो, मैम कुछ कह नहीं सकते, बस ये है कि अगर नेक्स्ट टॉपिक आप उठा लें तो बेटर होगा प्लीज। हाँ बट मैं एवरेज कंप्लीट होने के बाद उठा सकती हूँ। हाँ 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 ऑब्वियसली मैम, एवरेज खत्म होने के बाद। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? थैंक यू मैम। मैम आकांक्षा। आकांक्षा, ओके 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 ओके। थैंक यू मैम। ओके ओके ओके। तो आज जो मैंने क्वेश्चन कराया है, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का ही है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज फाउंड टू बी 40। पहली लाइन सेम है, उसी क्वेश्चन जैसी ही है। उसमें 100 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स थे 40, यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन 40 है। इफ एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन 2 आइटम्स वर रोंगली। अब इसमें 2 आइटम्स गलत हो गई। 2 आइटम्स आर रोंगली टेकन एज 30 एंड 27। हमने उनको 30 एंड 27 ले लिया इंस्टेड ऑफ 3 एंड 72। हमने लेना था 3 और 72, लेकिन हमने ले लिया 30 एंड 27। तो ये गलत हो गया हमारा। तो अब हमें इस क्वेश्चन का भी करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको वैसे ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए, अब जैसे 100 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज या मीन आपके पास 40 है, तो अगर मैं 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 4000 आ जाएगा। व्हाट इज दिस? इट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट इट इज इनकरेक्ट। हमें बाद में पता चला कि इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस गलत ली गई। 30 एंड 27 हमने कंसीडर कर रखी हैं इंस्टेड ऑफ का मीनिंग है कि हमें 3 और 72 लेनी थी, और हमने ले लिया 30 और 27। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट मेथड देखिए कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें 4000 में 53 ऐड कर दिया था और 83 माइनस कर दिया था। फिर इसमें हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशंस हैं जो गलत काउंट की गई हैं, उसका सम निकाल लेते हैं। जैसे 30 प्लस 27, ये दोनों गलत ली गई हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 57 आ जाएगा। और मुझे लेना क्या था? लेना था मुझे 3 एंड 72। अगर मैं 3 और 72 को ऐड करूं तो मेरे पास 75 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे लेना 75 था और लिया गया 57, तो मैं पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल देती हूँ। मैं 57 में से 75 में से 57 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। अगर मैं 75 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आई विल गेट 18, यानी कि मुझे 4000 में 18 को ऐड करना है। मेरे पास 18 का बैलेंस आ रहा है जो कम था, तो मेरा नंबर बनेगा 4018। बट हमारी ऑब्जर्वेशंस जो थी वो 100 की 100 है। तो अगर मैं 4018 को 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर 40.18 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर 40.8 करेक्ट है, 40.18 करेक्ट है, और जो 40 हमें दिया हुआ था दैट वाज रॉन्ग। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। अब मैं थर्ड क्वेश्चन करा रही हूं आपको। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 6.21।
हमारा मीन है 6.21 और ऑब्जर्वेशंस हैं 20। ठीक है, अब इसमें कैसे गलत किया गया? लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स, अब ये थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा डाल दिया कि +5 एंड +3, हमने लेना था +5 और +3 वर टेकन एज -5 एंड -3, हमने उनको गलती से माइनस के साइन के साथ ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे इसका करेक्ट मीन बताना है। तो क्या कोई स्टूडेंट ट्राई कर सकता है कि हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैम जी मैम वो बनेगा मैम, तो मैं बस माइनस try- माइनस प्लस हो जाएगा। कितने नंबर का डिफरेंस हो गया देखो, सोचिए। मैम अभिषेक, -8 मुझे -8 लेना था और मैम मैंने 16 +8 ले लिया। 16 का हुआ है। वेरी 16 गुड का हुआ मैम। विक्रमजीत, वेरी गुड। वो 16 का हो गया। मैम 16 हो गया। हाँ, तो अब ये 16 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? मैम अब 16 ऐड मतलब- करना है मैम, 16 को ऐड करना ऐड माइनस का करना है? ले लिया। यस मैम। हाँ जी, 16 ऐड करना है। तो पहले हम ये देखेंगे किस में ऐड करना है। मेरे पास 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन था 6.21, तो पहले मैं 6.21 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो बप्पा बताओ क्या आएगा? मैम 12 42 1 2 इसको 4 हेलो। हाँ नहीं जी नहीं बोल। 124.20 आएगा। यस मैम। क्या आएगा? 124 ओनली 2। ओनली 2। हाँ। अगर मैं 124 में 18 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 16 140.2। 1 कैसे ऐड कर रहे हो? मैम यहाँ पर 124 मैम यहाँ पर में डायरेक्टली 124 से तो ये 16 हो ऐड हो जाएगा मैम, इस 40 हो जाएगा तो मैम 140 140 हाँ 140.2। नहीं, Yes, आप ma'am, गलत 140 ऐड कर रहे हैं। आपने मुझे क्या बताया? 6.21 को 20 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? मैम ये तो आ गया 124.2। मैम विक्रम- नहीं नहीं मैम 124.2 ही 24 नहीं आएगा। 1242 मतलब 12.42 आएगा मैम। 12.4। अरे 6.21 है 124.2 एक ही मिनट, आप आएगा। ध्यान से सुनिए। 6.21 को मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना था, तो मेरा आंसर आएगा 124.20। वो हाँ, हमारी वो मर्जी जो- होती है कि हम डेसिमल के बाद वाले एक जीरो को हटा सकते हैं, जितने जीरोस हो। तो हाँ अब मैम मतलब मुझे 20 कहने का। अब मुझे इसमें 18 को ऐड करना है। इट इज द नंबर ऑफ डेसिमल। 124.20 में अगर मुझे 18 ऐड करना है तो मींस मुझे 18.00 ऐड करना है। तो आई विल गेट 142.20। बट मेरी ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 20 ही। अगर मैं 142.2 को 20 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 7.01। वसीम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड वसीम। तो आपका आंसर आएगा 7.01। निहारिका समझ आ गया आपको? मैम क्वेश्चन तो समझ में आ गया मैम, बस इसमें मुझे इंटीजर्स वाले उसमें डाउट था। जैसे मैम +5 एंड +3 था, तो ये +8 होगा, जी एंड -5 एंड -3 तो ये मतलब होगा तो ऐड, लेकिन साइन तो माइनस का लगेगा। हाँ, माइनस का लगेगा। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो ऑब्जर्वेशन करेक्ट होती है हम उसको ऐड करते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी +8 तो जो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग +8 है वो करेक्ट है, और जो -8 है वो इनकरेक्ट है। तो अगर मैं 8 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आई विल गेट 2 माइनस साइंस।
तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 + 8 16 हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है, अभी समझ अब गई। समझ आ गया आपको? यस मैम। ओके। मैम आई हैव आल्सो डाउट। मैम 8 8 16 था, तो वो नीचे आपने 18 कैसे लिखा, वो नहीं मेरे को समझ आया। अच्छा, नहीं 16 ही लिखना था, वो मे भी मिस्टेक है। क्या विक्रमजीत, कहीं डाउट है अभी भी आपको? मैं एक्चुअली ना वो 8 8 16 था ना, तो 124 में से 124.20 में 16 प्लस करेंगे तो 140.20 आएगा हाँ, ना। 140.20 आएगा। हाँ, ये बाय मिस्टेक 18 ऐड हो गया ये। ओके मैम। हाँ, तो अब मैम एक्चुअली मैम आपने 142 बोला था, वो 124 को, इसलिए प्रॉब्लम होगा मैम। हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया ये। यस मैम, क्लियर हो गया। 140.20 आ जाएगा, और 140.20 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 7.01। ओके, आकाश कुछ डाउट है आपको? नो मैम। आकांक्षा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। यस मैम। आकांक्षा, आप क्या नंबर सीरीज वाला मेरे को क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन सेंड कर पाओगे? सॉरी अभी मैम, नहीं? आई एम ब्लाइंड, मैं नहीं कर सकती, हाँ, मेरे पास है नहीं मैम। अच्छा। मैं मेरे पास है नहीं मैम कलेक्शन। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अरेंज कर लूंगी, डोंट वरी। ओके मैम, जैसे मैम एसएससी वगैरह में आते होंगे मैम, वैसा टाइप का, इजी टाइप का ही। एसएसटी में? हम मैम जो भी मैम आपका पोर्टे हो मैम, जो भी प्रैक्टिस सेट में आता हो। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी एक हाँ। बार। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं जिस स्टूडेंट को कहूंगी क्लास में वही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि द मीन ऑफ 10 गिवन नंबर्स इज 50। द मीन ऑफ 10 गिवन नंबर्स इज 50। 10 नंबर्स का एवरेज 50 है, ठीक है। अब a student by mistake wrote 64, वो 64 गलती से लिख देता है in place of 46। 46 की जगह पर वो 64 लिख देता है, तो आपने इसका करेक्ट मीन या करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। आकाश, यस मैम। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या मैं दोबारा स्टेटमेंट को रिपीट करूं? यस मैम, एक बार कर दीजिए मैम। ओके, द मीन ऑफ 10 गिवन नंबर्स इज 50। ठीक है, 10 नंबर्स की एवरेज या मीन 50 है। अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट 64 इन प्लेस ऑफ 46। 46 की जगह उसने, सॉरी 64 लिख दिया 46 की जगह। बिल्कुल ठीक है, ये आपने इसका करेक्ट मीन बताना है। और विक्रमजीत ने आंसर दे दिया, वसीम ने आंसर दे दिया है, ठीक है। बट निहारिका, आपका आंसर रॉन्ग है, इसको चेक करिए बेटा एक बार। आकाश एक्सप्लेन करिए कैसे। हाँ बताइए मैम। 50 को पहले 10 से मतलब 10 से गुना करेंगे 50 को। हाँ जी, क्या आएगा? 500 आएगा मैम। हाँ 500 आएगा। अब उसने क्या गलत पढ़ा है, क्या सही था? मैम 46 लिखना था पर उसने 64 लिख दिया वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? 18, तो मैम वहाँ पे हम 18 हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। 500 में ऐड क्यों करेंगे? तभी तो गलत आंसर आ रहा है आपका। अभिषेक का आंसर ठीक है, निष्ठा का आंसर ठीक है,
आकाश ध्यान से सुनिए, उसने गलती से Yes, ma'am. 64 लिख दिया है, लेकिन चाहिए था उसको 46, तो यानी कि उसका जो बैलेंस है 18 नंबर का वो ज्यादा ऐड हो गया है, तो हम 500 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, Okay, ma'am. Okay. तो यू विल गेट 482, लेकिन Yes, ma'am. ऑब्जर्वेशन आपकी 10 ही है, तो वो 48.2 आ जाएगा। Yes, ma'am. अब किसी को कोई डाउट है? निहारिका, यस मैम। निहारिका आपको क्लियर हो गया अब क्वेश्चन? मैम एक बारी प्लीज रिपीट कर दीजिए कि ऐड, जैसे मैं इसको ऐड कर रही थी। हाँ, अब आप ध्यान से सुनो, जो स्टूडेंट था वो गलती से 64 लिख चुका है, यानी कि 500 में 64 ऐड हो चुका है, लेकिन उसने लेना क्या था 46, उन्हें कम नंबर लेना था, ज्यादा नंबर कंसीडर कर रखा उसने उसने, 46 की जगह 64 ले लिया ना, 18 ज्यादा ले लिया। 18 ज्यादा ले लिया ना काम उसने, भी तो करना है। तो वो हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। जो 500 मार्क्स हमें दिख रहे हैं 50 इंटू 10, वो 18 ज्यादा करके दिख रहे हैं 500 मार्क्स। अब बताओ निहारिका, कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम, चैतन्य, हाँ नहीं जी मैम, अभी बोलो। समझ में आ गया। मैम यही इस केस में 64 जो है वो एक्चुअल जो करेक्ट नंबर था उससे 18 ज्यादा है। हाँ मैम यदि इसी केस में हाँ 46 इनकरेक्ट होता और 64 करेक्ट होता हाँ, तो मैम 18 प्लस ऐड करना था। करते। तो आपका आंसर 51.8 आता, तब आता वो। मैम मींस जो करेक्ट है हाँ उससे जो इनकरेक्ट है यदि वो कम है तो ऐड होगा, और यदि इनकरेक्ट करेक्ट से ज्यादा है तो हाँ, टोटल में से माइनस होगा। माइनस होगा। हाँ जी, अब समझ आ ओके गया मैम, इट्स आपको? क्लियर। यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, अब किसी को मैम कोई डाउट है? एक क्वेश्चन पापा, और करवा लीजिएगा मैम ताकि और क्लियर हो जाए। हाँ ठीक, नहीं नहीं, अभी तो मैं क्वेश्चन और दे रही हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है क्लास में। मैंने काफी क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे कलेक्ट किए हुए हैं अपने पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, हमारे पास 20 बॉयज थे, हमने उनके वेट का मीन फाइंड आउट किया, कैलकुलेटेड टू बी 89.4 kg। ठीक है, ये वेट है एवरेज। कितने स्टूडेंट्स थे? 20। It was later discovered that one weight was misread as 78 kg. हमने 78 kg गलती से रीड कर लिया, इंस्टेड ऑफ कमिंग कि किसकी बजाय 87 की बजाय। इसका मतलब क्या हुआ? अब चैतन्य बताएगा और चैतन्य क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। चैतन्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अब करिए इसको, बताइए मुझे कैसे करेंगे आप। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। 20 बॉयज हैं, उनका एवरेज वेट है 89.4। ठीक है, यस बट लेटर ऑन वी फाउंड दैट द वेट ऑफ वन स्टूडेंट is counted as 78 kg instead of 87 kg. So find the correct mean. ओके मैम। मैम 78 गलती से ले लिया है 87 की जगह। जी राइट मैम? जी। ओके मैम। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो 89.4 into 20 होगा। हाँ, मैम ये इसमें क्या मुझे आएगा? बड़ा प्रॉब्लम होता है मैम। लेट मी चेक। 24 जा 80, then 29 जा 160, 29 जा 180, 180 plus 80 equals 260 और 28 जा 1600 plus 2 मैम 1260। नहीं, आपने ना 89.4 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप इसको 2 से Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करें और लास्ट में 0 लगा दें। ओके मैम 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 4 जा 8, then 2 हाँ 9 जा 18,
हाँ and then 8 2 2 8 जा 16 और 1 17. तो क्या आएगा 178.80। Okay मैम वो हमारी मर्जी है 178. जीरो डालें ना डालें। अच्छा yes ma'am. 178.8 आ गया। अब बैलेंस कितना है, उसने क्या सही लिखा था क्या गलत है? मैम बैलेंस 9 का आ रहा है मैम। 9 ज्यादा का आ रहा है या कम का आ रहा है? मैम 9 कम का आ रहा है। 78 उसने गलती से ले लिया था और 87 उसे लेना था। तो कम का बैलेंस आ रहा है। मैम हमें ज्यादा 9 लेना है कम ना? ले लिया उसने। हाँ 9 उसने कम ले लिया, उसे 9 ज्यादा लेना पड़ेगा तो अब हम क्या प्रॉपर करेंगे एवरेज फिर? निकालने के लिए। मैम 9 ऐड करेंगे मैम। हाँ तो 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मैम 187.8। 8 वेरी गुड। और स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास? 20। 20। हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे। ओके मैम। क्या आएगा? ये किसने, वसीम ने भी आंसर गलत दिया है। वसीम क्या हो गया? मैम 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 आपने अभिषेक का 89.8 बोला है ना? है? आपने 89.8 बोला है ना? मीन नहीं, मैंने 89.4 बोला है। अच्छा 89.4 बोला है मैम। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 वाला जीरो में चला जाएगा ना। तो मैम क्यों चला अगर जाएगा? हम नहीं मेरा क्यों चला आंसर जाएगा? देख लो मैम। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना मैम, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो तो ठीक तो है। 89.4 कैंसिल हो जाएगा। तो मैम 89 नहीं 894 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब 2 हो जाएगा ना जी। हाँ मैम मेरा तो मैम हो आंसर जाएगा हमारा 1788 हो जाएगा ना। हाँ क्या हो जाएगा मुझे समझ नहीं आ रही। अभिषेक बोलना एक बार। 1788 बता रहे हैं, वो सही है अभी तक। हाँ ठीक है 178.8 हो जाएगा ना। नहीं मैम मैम पॉइंट नहीं होगा मैम, पॉइंट नहीं होगा। भी कर रहे हैं ना अभी तो। क्यों नहीं होगा पॉइंट? मैम पॉइंट 20 से मल्टीप्लाई करके 20 शिफ्ट से होगा मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना मैम। नहीं मैम, इसमें ये है कि ऐड मतलब 1788 जो आया उसमें 9 ऐड भी अभी करने हैं हमें। 1797 को 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो 89.50 आंसर आएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है अभिषेक? 89.50। 89.50। और निहारिका आपका आंसर क्या आ रहा है? मैम यही आ रहा है 1979/20 तो 89.50 आ रहा है। 17 मैम मेरा 89.85 आ रहा है। नहीं 50 आ रहा है। मैम ये देखो ना, मैं बताता हूँ। एक मिनट 89.4 ठीक है बोलो बोलो निहारिका आप बोलो। मैम मैं ये बोल रही थी कि पहले जब हम 89.4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1788 हो जाएगा। फिर उसमें 9 ऐड करेंगे तो 1797 हो जाएगा। फिर 1797 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 89.50 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम यही मैम पॉइंट प्लेस नहीं हुआ है मैम। बिल्कुल सही है मैम, यही पॉइंट प्लेस नहीं हुआ है मैम, इसलिए पूरा गड़बड़ हो रहा है। आपको समझ नहीं आया ये चैतन्य? नो मैम, मैं उनकी कैलकुलेशन में बोल रहा हूँ। मैम जब उन्होंने मल्टीप्लाई किया है मैम, यहाँ पर 178.8 है तो 9 उस पे ऐड करने yes, से कैसे वो 179 कैसे होता मैम? अरे पॉइंट क्यों लगा रहे हो? पॉइंट क्यों लगा रहे हो? डेसिमल एक है ना आपके पास। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है मैम, एक 1 डिजिट है। अगर आप इसको 89.4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 1788.0। वो जीरो उसमें कंसीडर हो जाएगा, एक डेसिमल के बाद जाएगा ना वहां पर। हाँ तो अब आपकी एवरेज का ये जो सम बना टोटल वेट्स का स्टूडेंट्स का, वो कितना बना फिर? 1788। तो अब हमारा बैलेंस कितना था? ज्यादा था या कम था? ज्यादा था। कितना?
ज्यादा नहीं, जो 9 नंबर वो वहाँ पर 78 के जगह 87 लिख दिया तो। जी, तो हमें हाँ तो 9 9 नहीं, 9 7 की 9 जगह ज्यादा था। 87 की जगह 78 मैम लिख उल्टा दिया बोल ना। दिया मैम। ओहो, उल्टा बोल दिया। 9 कम लिखा मैम। 9 कम लिखा था, तो अब हम इसमें 9 हाँ ऐड करेंगे, हाँ मैम। तो क्या बनेगा ये 797 1797। 1797। अगर आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देख लो अब 89.50 आ रहा है। हाँ मैम। 89.8 होगा मैम। मैम मेरा 85 आ रहा है। विक्रमजीत आपका ठीक है। अभिषेक मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आपका 89.5 कैसे आ रहा है? 89, हम दोनों का 89। मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया इसने। नहीं, आप मेरी बात सुनो अभिषेक, जब आप 1797 को 20 से डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनो, पहले 8 पे 160 आएगा, हाँ तो नीचे कितना बचेगा? 19 19 और 7 फिर 9 से होगा ऊपर से मैम क्या आएगा फिर? 7। 7 क्या बन गया? 197। हाँ तो फिर ये 9 पे होगा, हाँ 180 आएगा। यस मैम। ठीक है, जब अरे आप 197 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 89.8। अभिषेक मैम 170 17 आएगा, और हम इसमें Yes, जीरो ma'am. लगा देते हैं, ऊपर डेसिमल लगाएंगे, अरे यार है ना मैम मैंने अभिषेक? उसको 2 समझ लिया था, जो वो हाँ, मैम 7 यहाँ है ना पर लास्ट वाला। तो यहाँ पे हेलो मैम। 8 आएगा 160, तो 89.85 इसका आंसर आएगा सही। यस मैम 89.85 होगा आंसर मैम। यस मैम। वो याद नहीं रहा ना ऊपर क्या रखा है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आ गया आपको? हाँ वो समय तो आएगा। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं। अब आपका क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15। नंबर्स हैं 10 और उनकी एवरेज है 15। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन that while calculating the average, one number, namely 36, was wrongly copied as 26. आपने करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर कौन बताएगा? आप निष्ठा आप बताइए। निष्ठा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम 160 160 नहीं सॉरी 160 16 यस क्या आप इसका मेथड पूरा एक्सप्लेन करोगे? यस मैम करिए। तो क्वेश्चन है कि 15 नंबर्स की एवरेज 10 है और एक नंबर की एवरेज 26 होनी चाहिए। लिसन, 10 नंबर्स की एवरेज 15 है, 15 नंबर्स की एवरेज 10 नहीं है।